पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की पहली सुरक्षा पॉलिसी के जरिए कैसे अलापा कश्मीर का राज। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने शुक्रवार को देश की पहली सुरक्षा पॉलिसी पेश की। इसमें सैन्य ताकत पर केंद्रित सुरक्षा नीति के बजाय आर्थिक सुरक्षा पर जोर दिया गया। इस सुरक्षा नीति में इमरान सरकार ने भारत के साथ अच्छे रिश्ते की उम्मीद जताई है। हालांकि इस सुरक्षा पॉलिसी के जरिए एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर राग अलापा और जम्मू कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान को ही द्विपक्षीय संबंधों का मूल बताया है। खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, पाकिस्तान की जानिब से तैयार की जाने वाली पहली कौमी सलामती पॉलिसी का ऐलान कर दिया गया है। पॉलिसी में पाकिस्तान के आम शहरी के मुआशी और आम तहफ़्फ़ुज़ात को मरकजी अहमियत हासिल है। इस पॉलिसी के मजमूई तौर पर 110 में से तकरीबन 50 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर वरियन को जारी किया गया है। इस दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मुल्क के लिए एक जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बयान करती है, जिसका मकसद लोगों की हिफाजत, वकार और खुशहाली को यकीनी बनाना है। हुकूमत ने मंजूरी के बाद कौमी सलामती पॉलिसी का अवामी वेरिएंट जारी कर दिया। पॉलिसी के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा अवामी सतह पर जारी कर दिया गया है, जबकि दूसरे हिस्से को क्लासिफाइड या खुफिया करार दिया गया है, जिसमें मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम रियासती मामलात शामिल हैं। अवाम के सामने लाए जाने वाले दस्तावेज के मुताबिक इसमें कौमी सलामती के ढांचे पर बात की गई है, जिसमें कौमी सलामती की जरूरत और इसके नजरिए को वाजे किया गया है। इस पॉलिसी में भारत से मुतल्लिक कोई तब्दीली आई है या नहीं, और ये पॉलिसी किन किन नुकात पर मुश्तमिल है। इस पॉलिसी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के दरमियान होने वाली मुलाकात में क्या फैसले हुए और कैसे पॉलिसी के इजरा के साथ ही दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज हो गई हैं, ये सब कुछ हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल जरूर देखना है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन गिरामी, कौमी सलामती पॉलिसी में भारत का लफ्ज 12 मरतबा इस्तेमाल किया गया है। यहां हम आपको ये बता दें कि यह पॉलिसी गुज़श्ता साल दिसंबर के आखिर में पहले नेशनल सिक्योरिटी कमेटी और फिर काबीना ने मंजूर की थी, जिसके बाद कौमी सलामती के मुशीर मुईद यूसुफ ने कहा था कि इस पॉलिसी का कुछ हिस्सा अवाम के लिए भी जारी किया जाएगा, और आज इसे जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम उन 11 नुकात का तज़किरा करते हैं जिनमें भारत का जिक्र है। पॉइंट नंबर 1, मगरबी सरहद से मुवासलाती राब्ता पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है ताकि खित्ते और अफगानिस्तान में अमन कायम किया जा सके। ये और भी अहम है क्योंकि भारत के जारहाना अज़ाइम ने इस मकसद को यरगमाल बना रखा है। पॉइंट नंबर 2, सरहदी तनाज़ात के हल के लिए खसूसी तवज्जो दरकार है, खासकर लाइन ऑफ कंट्रोल और उन मुस्तकिल सरहदी इलाकों पर जहां भारत की जानिब से फायर बंदी की खिलाफ वर्जी ने अवाम की जान और माल समेत खित्ते की सलामती को खतरे में डाल रखा है। नंबर 3, भारत के एटमी अज़ाइम और इस पर मुबहिम बयानात समेत खतरनाक टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी से खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ रहा है। नंबर 4, मशरिक की जानिब से दो तरफा ताल्लुकात में खराबी, मसले कश्मीर के हल में ताखीर और भारत की खुद को बरतर साबित करने की सोच का शाखसाना है। पाकिस्तान अपने पड़ोसियों से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात इस्तवार करने के लिए रजामंद है, जिसमें खुद मुख्तारी का एहतराम और मुश्तरका इक्तिसादी फवायद का ख्याल रखा जाए। नंबर 5, कश्मीर के तनाज़े का मुनसिफाना और पुरअमन तस्फिया पाकिस्तान के लिए अहम सलामती अमूर में से एक है। भारत की जानिब से अगस्त 2019 में उठाए गए यकतरफा इक़दामात को मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। नंबर 6, भारत कश्मीरी हुर्रियत की तहरीक को बदनाम करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा करता रहता है। कश्मीर की हुर्रियत तहरीक खालिस्तन सियासी तहरीक है और इसका वाहिद मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत वादी में इस्तिस्वाब राय कराना है। नंबर 7, पाकिस्तान कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर अमन की पॉलिसी के तहत भारत से ताल्लुकात में बेहतरी का ख़्वाह है। नंबर 8, भारत में हिंदुत्व तर्ज सियासत में इजाफा काबिल तशवीश है और पाकिस्तान की सलामती पर बराह रास्त असर अंदाज हो रहा है। नंबर 9, भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान की तरफ जारियत को सियासी अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करने की रविश ने मशरिक में फौजी मुहिम जुई और मिसाइलों के जरिए जंग का खतरा बढ़ा दिया है। नंबर 10, भारत की जानिब से तमाम तस्फियत तलब मसाइल पर यकतरफा फैसला लागू करने की रविश से खित्ते में अमन और सलामती को देर पा खतरात दरपेश है। नंबर 11, भारत पाकिस्तान से मुतल्लिक गलत खबरें फैलाने में मुसलसल मुलव्वस है। पाकिस्तान तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से निकालने पर यकीन रखता है
तहम भारत के हालिया इकदामात इस जानिब बढ़ने में नुमायां रुकावट है। दोस्तों, ये तमाम कौमी सलामती पॉलिसी के वो नुकात हैं जो भारत से मुतल्लिक है। इसमें एक तो वाज़े तौर पर बयान कर दिया गया है कि हमारी अमन की ख्वाहिश को हरगिज कमजोरी समझने की गलती ना की जाए, क्योंकि पाकिस्तान के कभी भी जारहाना अज़ाइम नहीं रहे। लेकिन अगर हम पर जंग मुसल्लत की गई तो फिर जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाएगा। रिवायती के साथ गैर रिवायती जंग भी लड़ी जाएगी और ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बुज़दिल दुश्मन की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी, क्योंकि पाक फौज का हर सिपाही वतन अजीज के करिया करिया और चप्पे चप्पे की हिफाजत के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। इस पॉलिसी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से की जाने वाली इश्तियाल अंगेजियों के हवाले से भी मुअस्सर लाहे अमल तश्कील दिया गया है। आलमी बिरादरी पर यह भी वाज़े कर दिया गया है कि भारत के जारहाना अज़ाइम ने खित्ते के अमन सलामती को दांव पर लगा दिया है, क्योंकि भारत की जानिब से शुरू की जाने वाली असले की दौड़ ने खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ दिया है। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में मसले कश्मीर के हल को तरजीह करार दिया गया है। यह पॉइंट इंतहाई अहम तरीन है, क्योंकि भारत की जानिब से अगस्त 2019 में मकबूजा वादी का स्टेटस तब्दील करने के बाद से ही न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ अकल के दुश्मन मुसलसल ये बात कह रहे थे कि भारत ने कश्मीर हड़प कर लिया और अब कश्मीर माजी का किस्सा बन गया है। लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वजीर आजम की टीम की तैयार की गई इस पॉलिसी में कश्मीर को तरजीही करार देकर न सिर्फ मुखालफीन के मुंह बंद कर दिए गए, बल्कि चाय फरोश मोदी और अजीत डुअल एंड कंपनी पर वाजे कर दिया गया कि अगर वो समझते हैं कि कश्मीर को हड़प करना इतना आसान है तो ये महज इनकी खाम ख्याली है। वैसे भी पाकिस्तान आर्मी की जानिब से दो टोक ऐलान किया जा चुका है कि कश्मीर बरे सगीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है, यानी जब तक मसले कश्मीर हल नहीं हो जाता उस वक्त तक खित्ते में अमन का कयाम मुमकिन नहीं है। साथ ही सलामती पॉलिसी में भारतीय प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद किया गया। इंडियन मीडिया और हुकूमत की जानिब से हमेशा से कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को दहशतगर्दी से जोड़ने की साजिश की जाती रही। पाकिस्तान ने इंडियन प्रोपेगेंडा भी मुस्तरद करते हुए आलमी बिरादरी को बावर कराया है कि मजलूम कश्मीरी अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि 1949 में अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया था कि वो कश्मीरियों को राय शुमारी का हक देते हुए वादी में इस्तिस्वाब राय कराएगा। लेकिन आज तक अक़वाम आलम कश्मीरी कौम से किया गया अपना वादा नहीं निभा सकी। पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान है जो अमली तौर पर भी ना सिर्फ कश्मीरियों का सफीर बल्कि वकील बनकर मजलूमों का मुकदमा लड़ने में पेश है। दोस्तों, इस कौमी सलामती पॉलिसी की एक और अहम बात यह है कि माजी में हम देखते थे हर सिविल और अस्करी इदारा अपने तौर पर मुस्तकबिल की एक पॉलिसी बनाकर रखता था, मगर वो सिर्फ अपने इदारे तक के लिए मखसूस होती थी और इसमें कौमी सतह की हिदायत शामिल नहीं होती थी। अब पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कौमी सलामती पॉलिसी में कौमी सतह पर एक सिमत का तयन कर दिया गया है। अब हर इदारे को इल्म होगा कि पॉलिसी तरतीब देते हुए किन नुकात का ख्याल रखना है, जबकि इस पॉलिसी में एक और बात की वजाहत की गई है कि पाकिस्तान की जानिब से हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि जंग में पहल न की जाए, लेकिन साथ ही खबरदार किया गया है कि अब कौमी मुफादात पर समझौता करके कोई कदम नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से हमेशा भारत से बेहतर ताल्लुकात रखने की कोशिश की गई, लेकिन हमेशा पाकिस्तान के जज्बे खैर सगाली के जवाब में भारत की जानिब से सरदमोहरी का मुजाहरा किया गया। लिहाजा अब पाकिस्तान से ये उम्मीद रखना कि हम अपने शहदा की कुर्बानियां फरामोश करके भारत से दोस्ती चाहते हैं तो ये नामुमकिन है, जबकि इस पॉलिसी का मकसद एक ऐसा महफूज माहौल कायम करना है जिसमें शहरियों की जान माल, सिविल आज़ादियां और समाजी और मुआशी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो और पाकिस्तान के शहरी आइन के तहत हमांगी, आज़ादी, इज्जत और वकार के साथ मुल्क में जिंदगी गुजार सके। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।